गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो हम जो टॉपिक हम कवर करने वाले वीडियो में वो है डिलीट रिक्वेस्ट इन एपीआई टेस्टिंग। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी एपीआई टेस्टिंग में जब हमें डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करनी तो वो कैसे सेंड होती है और वो कैसे काम करती है। फाइन। तो एपीआई टेस्टिंग के अंदर डिलीट रिक्वेस्ट एक्चुअली यूज किस लिए होती है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी रिसोर्स को या किसी एंटिटी को हम अपने सर्वर से डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस केस में डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, उस डिलीट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और जो भी हम रिसोर्स उस डिलीट रिक्वेस्ट के साथ सेंड करते हैं, मेंशन करते हैं, वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को सर्वर से डिलीट कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है। अब डिलीट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो अगर आपने प्रीवियस जो अभी अगर वीडियोस देखो तो हम जब क्रिएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम क्रिएट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पैच रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहां पे क्या है, हमें नॉर्मली उसके साथ एक बॉडी भेजनी होती है। बट जब हम डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें डिलीट रिक्वेस्ट के साथ नॉर्मली कोई भी बॉडी रिक्वायर नहीं होती। ठीक है। हम क्या करते हैं, उसके जो यूआरएल हम अपना एंड पॉइंट बनाते हैं उसके अंदर ही हम उस रिसोर्स को स्पेसिफाई कर देते हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके। ये एक ब्रीफ है और इस एक वीडियो में जो हम एग्जांपल मैं यूज करूंगा वो हम गिटहब का ही करेंगे। हम गिटहब पे ये एक डिलीट रिपोजिटरी को ट्राई करेंगे कि हम गिटहब अपने अपने गिटहब अकाउंट से एक रिपोजिटरी को डिलीट करेंगे यूजिंग द डिलीट रिक्वेस्ट। है ना। और हम मतलब नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, गिटहब के अकाउंट पे जाके मैन्युअली यूआई को यूज करके उसको डिलीट कर सकते हैं। बट हम वो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, हम गिटहब की एपीआई यूज करेंगे डिलीट रिपोजिटरी और उसकी हेल्प से एक रिपोजिटरी को डिलीट करेंगे। और लेट अस सी कि हम उस रिक्वेस्ट से ऐसा कर सकते हैं या नहीं। ओके। तो ठीक है। हम आते हैं अब अपने पोस्टमैन में और एक रिक्वेस्ट वहां पे क्रिएट करते हैं और फिर हम जाएंगे गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन पे, वहां जाके चेक करेंगे कि गिटहब ने हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है डिलीट रिपोजिटरी के लिए। तो क्विकली मैं आता हूँ अपने पोस्टमैन पैनल में एंड यहाँ पे कलेक्शन बनी हुई है गिटहब एपीआईज के नाम से। और हम यहाँ पे कलेक्शन में एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं और उसको हम नाम देते हैं डिलीट रेपो। डिलीट रेपो। ठीक है। तो ये हमने करी डिलीट रेपो। ओके। अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट बनाने, क्योंकि हमें अब रिक्वेस्ट बनानी है तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। गिटहब ने हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है डिलीट रेपो के लिए। तो उसके लिए मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ गिटहब डिलीट रिपोजिटरी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। सर्च किया और रेस्ट एपीआई एंडपॉइंट्स फॉर रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पे इस पेज पे लैंड हो चुका हूँ जहाँ पे एंड पॉइंट रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट फॉर रिपोजिटरीज जो गिटहब ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए हुए अबाउट द रिपोजिटरीज। तो यहाँ पे हमें कौन सा एंड पॉइंट हम देखना चाहते हैं, डिलीट रिपोजिटरी। यस, वो अवेलेबल है तो हम उसको क्लिक करते हैं और हम अब डिलीट रिपोजिटरी उसकी एक बार डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट एग्जाम्पल पे देखता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है वो है डिलीट, यानी कि जो मेथड है वो मुझे डिलीट यूज करना है। और उसके बाद है मेरा एंड पॉइंट, वो है स्लैश रेपोज स्लैश ऑनर एंड स्लैश रेपो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, ठीक है, इस एंड पॉइंट के अंदर दो पाथ वेरिएबल्स हैं। पहला है ऑनर जो करली ब्रैकेट्स के बीच में है फर्स्ट, एंड सेकंड जो पाथ वेरिएबल है करली ब्रैकेट्स के बीच में वो है रेपो। यानी कि हमें अब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, वहां से देखते हैं कि ये किस चीज को रेफर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एंड पॉइंट मिल गया है तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पॉइंट और पोस्टमैन में जाके मुझे पता लगा है कि ये एक डिलीट रिक्वेस्ट है। यस। एंड हमने यहाँ पे एंड पॉइंट को किया
कॉपी, ठीक है, और इतना मैंने पार्ट अभी सेव कर लिया, बाकी हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है। अब हम जो हमारे पाथ वेरिएबल्स हैं ऑनर एंड रेपो, हम इनको यहाँ पे उनकी वैल्यूज पास करते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे मैं जाता हूँ एंड यस, यहाँ पे अगर हम आए तो आप देख रहे हैं क्या है पाथ पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड है। ऑनर, ऑनर किसको रिप्रेजेंट करता है कि अकाउंट ऑनर ऑफ द रिपोजिटरी, जो यूजर हमारा अकाउंट ऑन करता है रिपोजिटरी का, हमें उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पास करनी है, अकाउंट ऑनर। एंड दूसरा हम यहाँ पे रेपो, द नेम ऑफ द रेपोजिटरी। तो हम जिस रिपोजिटरी को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं अपने डिलीट रिक्वेस्ट की हेल्प से, हमें उस रेपो का नेम, द नेम ऑफ द रिपोजिटरी। तो दो इन्फॉर्मेशन, अकाउंट ऑनर हमें पास करना है और दूसरा हमें क्या करना है, नेम ऑफ द रिपोजिटरी। तो ये चीज मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे गिटहब मेरा अकाउंट जो बना हुआ है, मैं वहां पे आता हूँ, अपने गिटहब अकाउंट में मैंने लॉग इन किया है। ओके, और यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो ये मेरा एक तरीके से डैशबोर्ड पेज है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मेरा जो अकाउंट ओनर नेम है वो ये है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन है, यहाँ मेंशन है, इवन वो यूआरएल में भी मेंशन है। तो दिस इज द अकाउंट ओनर। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पहले अपना फर्स्ट जो पाथ वेरिएबल है वो यूआरएल में एंटर करते हैं, ठीक है, हमने ऑनर बता दिए। ओके, अब यहाँ पे हम अपने, मैं अपने डैशबोर्ड में देख रहा हूँ कि मेरे पास तीन रिपोजिटरीज हैं। अगर मैं अपने यहाँ से प्रोफाइल के थ्रू जाऊं और योर रिपोजिटरीज में जाऊं, तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि मेरे अकाउंट के पास तीन रिपोजिटरीज हैं। फर्स्ट सिलेनियम जावा क्रिएटेड बाय यूआई एंड रेपो क्रिएटेड वाया पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये तीन रिपोजिटरीज हैं। मुझे जो भी रिपोजिटरी यहाँ पे डिलीट करनी है उसका नेम मुझे पास करना है। तो लेटस से मैं यहाँ पे ये जो रिपोजिटरी है मेरी क्रिएटेड बाय यूआई, ये वाला नाम यहाँ से मैं पास करता हूँ कि मैं इस रिपोजिटरी को डिलीट करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे मेरा रेपो पाथ वेरिएबल है उसमें मैंने रेपो की नेम एज अ वैल्यू पास कर दी है। रिक्वेस्ट को करते हैं सेव। तो हमने एंड पॉइंट यहाँ पे बना लिया है। अब हम एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि इसमें और हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सैंपल को देखें तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हमें जब ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो हमें ऑथराइजेशन भी भेजनी है साथ में। एक उसके लिए अपना बियरर टोकन अपना सेंड करना है डिलीट रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी हमें हमारे गिटहब के अकाउंट से मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अपने गिटहब अकाउंट में जाता हूँ, ठीक है। मैं प्रोफाइल में, मैंने अपने आइकन, प्रोफाइल आइकन से जाके मेन्यू ओपन हुआ है, उसमें मैं गया सेटिंग्स टैब में। फाइन, सेटिंग्स टैब में अगर आप जाएंगे उसके बाद आप लेफ्ट हैंड नेविगेशन में आपको एक ऑप्शन मिलेगी डेवलपर सेटिंग्स। ओके, डेवलपर सेटिंग्स के बाद आप आएंगे पर्सनल एक्सेस टोकन लेफ्ट हैंड साइड में ही। यस, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद टोकन क्लासिक पे आपको जाना है और हम यहाँ पे करते हैं जनरेट न्यू टोकन और जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। मैं एक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक ऑथेंटिकेशन बीच में मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड, ठीक है, ये हमें कंफर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम टोकन अपना क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट नोट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ फॉर डिलीट रिक्वेस्ट। जस्ट मैं एक नोट यहाँ पे पास अपना रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये टोकन किस पर्पज के लिए बनाया है, फॉर डिलीट रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस टोकन का क्या करना है, स्कोप बताना है। तो हमें रेपो सेलेक्ट करना है, ओके, क्योंकि रेपोजिटरी से रिलेटेड है। और सेकंड हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे देखें एक और स्कोप आपको सिलेक्ट करना है, डिलीट रेपो, क्योंकि हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो हमें ये डिलीट रेपो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे डिलीट रेपो, तो आई गेस आप ये डिलीट का एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
तो इट इज मैंडेटरी कि आप जब स्कोप्स के सिलेक्ट करें तो आप अपने ऑथराइजेशन टोकन के साथ रेपो वाला स्कोप भी सिलेक्ट करेंगे और डिलीट रेपो जो स्कोप है उसको भी सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया और अब हम करते हैं जनरेट टोकन। ओके, तो हमारे पास ये टोकन जनरेट हो चुका है, हम इसको करते हैं कॉपी। अब ये जो टोकन है हमें अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ अटैच करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम अपने एपीआई अपने रिक्वेस्ट पैनल के अंदर आए हैं पोस्टमैन में, पैरामीटर्स टैब के साथ यहाँ पे एक टैब है ऑथराइजेशन। आपने क्या करना है, यहाँ पे बियर टोकन सेलेक्ट करना है और ये कोई प्रीवियस सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो मैं अभी एक टोकन क्रिएट करके आया हूँ वो मैंने यहाँ पे उसको क्या किया है, अपना यहाँ पे पास ऑन कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिलीट रिक्वेस्ट अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। बॉडी इसके साथ कोई नहीं जाएगी क्योंकि हमने डिलीट जो है, डिलीट रिक्वेस्ट के साथ कोई बॉडी नॉर्मली नहीं जाती। जो भी हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं डिलीट की वो उसके यूआरएल में ही चली जाती है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं हमने अकाउंट ऑनर बता दिया है और हमने यहाँ पे क्या किया है, रिपोजिटरी का नाम बता दिया। तो और साथ में हमने अपनी ऑथराइजेशन यहाँ पे पास कर दी है जो कि है हमारा बियर टोकन। फाइन, तो ये हमने कंप्लीट रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली है और अब हम यहाँ से करते हैं सेंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा रिस्पांस एरिया है। रिस्पांस एरिया में आप देख रहे हैं हमारा स्टेटस कोड आ चुका है 204। 204 रिप्रेजेंट करता है आपकी डिलीट रिक्वेस्ट के स्टेटस कोड को। अगर आपका डिलीट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हमारा जो कोड आता है स्टेटस कोड दैट इज 204। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट 204 नो कंटेंट, यानी कि डिलीट कर दिया, अब वहां पे कोई भी ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मीन्स डिलीट इज सक्सेसफुल। ओके, और हम यहाँ पे अब जाते हैं अपने रिपोजिट सॉरी अपने गिटहब अकाउंट में और जाके चेक करते हैं कि जो हमने रिपोजिटरी पास की है कौन सी, क्रिएटेड बाय यूआई, क्या वो हमारे अब रिपोजिटरीज की लिस्ट में अभी भी है। योर रिपोजिटरीज पे हम जाते हैं एंड आप यहाँ देख रहे हैं वो जो रिपोजिटरी है अब हमारे यहाँ पे लिस्ट में से डिसअपियर हो चुके हैं क्योंकि वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है बिकॉज ऑफ द डिलीट रिक्वेस्ट जो हमने सर्वर को सेंड की। ठीक है, तो ये आपने देखा एक डिलीट रिक्वेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप डिलीट रिक्वेस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और डिलीट रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है और उससे क्या रिजल्ट है, आपका क्या स्टेटस कोड डिलीट रिक्वेस्ट के बाद आता है। सो आई थिंक ये कंप्लीट प्रोसेस जो था एक 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 और ये एग्जांपल भी एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे हम एक एक्चुअल में एक रियल टाइम एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं गिटहब की एपीआईज को और हम पूरे कॉन्सेप्ट को इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने को अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।